उन्होंने जो जोशीला हमें प्रोत्साहन दिया उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। आप सभी भाइयों से अपील करते हैं, इस राखी 25 तारीख का वो तोहफा, आप सभी का साथ हम आपसे मांगते हैं। ये राखी 25 का साथ और बिहार में एक बेहतर विकास, शिक्षा के लिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार की शिक्षा को बदलने के लिए इस राखी आपका साथ चाहते हैं। हम सभी अपने भाइयों से कहते हैं, सभी बहनों से कहते हैं, 25 तारीख का मार्च हमें बस इतना कहना है इन सत्ता में बैठे हुक्मरानों से कि आपकी सत्ता आ जाएगी, आपकी सत्ताएं जाएंगी। हम छात्र सिर्फ एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो बदहाली है, बिहार की शिक्षा में जो बदहाली है, बिहार के नौजवान लाइब्रेरियों में अपने दिन गुजार देते हैं। यहाँ जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले मेरे भाई हैं, उन्हें पता है लाइब्रेरी में बैठे बैठे उनके पीठ अकड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी बीत जाती है और पता चलता है उनका उम्र गुजर गया। बीएसएससी की परीक्षा 8 सालों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजधानी पटना से एक जरूरी खबर है इस देश के युवाओं के लिए, सीजेपी के लिए, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका के लिए, और जितने नौजवान, जितने जेनजी, जितने जन अल्फा अब इस देश का भविष्य बचाने के विचार से प्रेरित हैं, उन सब के लिए, खासकर बिहार के नौजवानों से, खासकर बिहार के छात्रों से और उनके अभिभावकों से, जो बेटा कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा का सपना देख के बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि ये खबर गौर से देखेंगे। जाह्नवी और अमन 6 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। ये वही आंदोलन है जैसा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था। जाह्नवी की तबीयत बिगड़ भी गई। जाह्नवी राय 6 दिन बाद वो सोनम वांगचुक तो सब बच्चा है नहीं कि आदत है, एक अनशन का भी एक पैटर्न होता है, उसको उसके रणनीति होती है। उसकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद कैमरे पर जाह्नवी ने अपनी कमजोर आवाज में जो ऐलान किया है, वो ऐलान जाह्नवी, अमन या बच्चों के लिए या भविष्य के लिए संकट नहीं है, मोदी या मोदी की कंपनी के लिए संकट है। कल 25 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास पर चढ़ाई करेगा बिहार का युवा, और जाह्नवी ने पूरे बिहार से आह्वान किया है कि मुझे राखी पर कुछ और नहीं चाहिए, रक्षाबंधन पर एक तोहफा दे दो, खड़े हो जाओ अपने भविष्य के लिए और चलो साथ में मुख्यमंत्री आवास घेरने। इस ऐलान के बाद भाजपाई हलकान हैं, लेकिन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं इन बच्चों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि अहंकार की परत बहुत मोटी है। एनडीए गठबंधन में बिहार में खुराफात चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ टसल चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने उस मौके का फायदा उठाते हुए कह दिया कि सरकार को इन युवाओं से, इन बच्चों से, इन बच्चियों से बात करना चाहिए, ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, अपने ही साथी सीनियर नेता की बात मानने को तैयार नहीं है, उनकी राय पर रत्ती भर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। वहां भी डिमांड वही आ गई है घूम फिर के, मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री, बहुत विवादित, अंट संट बोलने के माहिर, और वहां बच्चियां तो बिहारी अंदाज में ऐसे खिल्ली उड़ा रही हैं, पोस्टर लेके घूम रही हैं, मिथिलेश चाची इस्तीफा दो, लाओ भाऊ को लाओ तो दिखाए हम सब एक एक करके। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाइए, भीतर खबर और विजुअल्स पे चलते हैं। ये खबर गर्दनीबाग की पूरे देश में सबसे ज्यादा खबरों की दुनिया से बाहर की गई खबर है, सबसे ज्यादा दबाई हुई खबर है। इस खबर को इतना दबा दिया गया है कि कहीं यह आंदोलन बाहर ना जाए। गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि छात्रों से बातचीत जरूरी, छात्र नेता की तबीयत बिगड़ी थी।
आगे चलिए। मांगे नहीं मानी तो करेंगे बिहार बंद, पटना में छात्रों का आंदोलन तेज, सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। ये 2 दिन का अल्टीमेटम से पहले ये सीएम आवास पर चढ़ाई है। आगे चलिए। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा ने गजनीबाग में चल रहे आंदोलन के समर्थन में 24 को 1 दिवसीय भूख हड़ताल और 25 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव की घोषणा की है। छात्र नेताओं ने कहा है कि 25 अगस्त को मुख्यमंत्री के घेराव के कार्यक्रम में राज्य से हजारों छात्र और युवा प्रदर्शन में शामिल होंगे। छात्र नेताओं ने कहा कि रविवार को अनशनकारी छात्रा जाह्नवी राय की तबीयत बिगड़ने पर गर्दनीबाग अस्पताल में एम्बुलेंस से ले जाया गया। डॉक्टरों ने जाह्नवी को सलाइन चढ़ाने की जरूरत बताई। जाह्नवी ने अनशन स्थल पर ही सलाइन चढ़ाने की मांग की। अगला लाइए, अगला लाइए। ये अनशन पर अमन और जाह्नवी हैं, इनकी हालत देखिए। एक एक विजुअल में सारे दिखा देता हूं, फिर चलता हूं। कार्यक्रम में छोटा रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण है। ये पीछे की बातचीत शायद नहीं सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे लोग, बिहार वाले समझ रहे होंगे। मैं उसको आपको बता दूं 1-2 लाइन में, कितनी बड़ी विडंबना है। वो पीछे बच्चे बात कर रहे हैं कि पत्रकारों लोग आवस्तनी, मतलब कि एकदम ही यहाँ पर इसको पूरी तरह से इस आंदोलन को पत्रकारों ने बाहर कर दिया है खबरों से, खबर नहीं दिखा रहे हैं। तो न्यूज चलती है तो उससे आंदोलन को एक धार मिलती है, इसीलिए तो पत्रकारिता होती है। ये कह रहे हैं कि पत्रकारों लोग आवस्त ने, मतलब यहाँ कोई पत्रकार आ नहीं रहा है, कम से कम आए, खबर तो दिखाएं। आगे चलिए, अगला विजुअल लाइए। ये देखिए, आवे चाहे ना आवे, ये आंदोलन का बिहारी टोन है। जहाँ पत्रकार वगैरह आते हैं तो वहाँ थोड़ी कवरेज मिलती है, तोहफा होता है, टेलीविजन, यूट्यूब, ये सब होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो अपना खुद ही पूरे दिन जब आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पर ढोल मजीरा लेकर के कीर्तन भजन चालू किए हैं। अगला विजुअल लाइए। उन्होंने जो जोशीला हमें प्रोत्साहन दिया उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, आप सभी भाइयों से अपील करते हैं, इस राखी 25 तारीख का वो तोहफा, आप सभी का साथ हम आपसे मांगते हैं। ये राखी 25 का साथ और बिहार में एक बेहतर विकास, शिक्षा के लिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार की शिक्षा को बदलने के लिए इस राखी आपका साथ चाहते हैं। हम सभी अपने भाइयों से कहते हैं, सभी बहनों से कहते हैं, 25 तारीख का मार्च हमें बस इतना कहना है इन सत्ता में बैठे हुक्मरानों से कि आपकी सत्ता आ जाएगी, आपकी सत्ताएं जाएंगी। हम छात्र सिर्फ एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो बदहाली है, बिहार की शिक्षा में जो बदहाली है, बिहार के नौजवान लाइब्रेरियों में अपने दिन गुजार देते हैं। यहाँ जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले मेरे भाई हैं, उन्हें पता है लाइब्रेरी में बैठे बैठे उनके पीठ अकड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी बीत जाती है और पता चलता है उनका उम्र गुजर गया। बीएसएससी की परीक्षा 8 सालों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये देखिए, उस अवस्था में रक्षाबंधन का तोहफा मांगते हुए, मैं और विजुअल से दिखा दूं लेकिन यहीं पर भाऊ पास चलेंगे। भाऊ, पूरी तरह इस आंदोलन को मीडिया में ब्लैकआउट, इस आंदोलन के लिए कंप्लीट कोई कवरेज नहीं, जीरो। नहीं, ये ब्लैकआउट जो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया, एंकर और एंकरनियां इनको कोसेंगे,
पे आंदोलन बहुत ज्यादा हो जाएगा बड़ा, और यदि इसका कॉग्निजेंस लेना ही होगा तो फिर इसको डीप स्टेट कहेंगे, इनको राष्ट्र तोड़ने की एक साजिश कहा जाएगा, फिर एक कहा जाएगा कि ये बिहार की विकास में रोड़ा लगा रहे हैं। ये बिहार के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे लगातार, और ये सरकार देखिए आशीष जी, एक आपने देखा ये एनडीए सरकार के लोग इतने मरे हुए मानस के लोग हैं कि 2 साल तक, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली में पड़े रहे, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री कहते मेरे लिए शहीद हुए क्या? लोगों का मरना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों का जाना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। बच्चों के लिए सिर्फ शक्ति प्रदर्शन एक जगह है, शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो ही बच्चे बच जाएंगे। ये जो हमारी बहन है, ये हो सकता है कि ये बहुत सीरियस हो जाए, हो सकता है कि इसकी जान चली जाए। सम्राट चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में इतने लोग मरते एक और सही, लेकिन ये बिहार के बाकी जेन जी को ये देखना होगा कि एक बहन ने तुमको पुकारा है। रक्षाबंधन का त्योहार मात्र राखी बांधने से नहीं होता, और रक्षाबंधन कोई सगी बहन या कोई खूनी रिश्ता नहीं होता। या प्रधानमंत्री है नॉन बायोलॉजिकल है, वहां तो सारे रिश्ते बायोलॉजिकल क्या ढूंढने अभी। और ये युवा किसके लिए लड़ रहे हैं? ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था में घोटाला हो रहा है, परीक्षा में जो घोटाला हो रहा है, निगेटिव मार्किंग के जरिए कुछ लोगों को निपटाने का प्रयास हो रहा है, उसी के लिए ये एक सरलीकरण मांग रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, जहां रोजगार की कोई थोड़ी सी लगता है, थोड़ी सी आस दिखती है, वहां पे भी एग्जाम के नाम पे यदि धांधलियां होगी तो फिर युवा कहां जाएगा? बिहार का युवा कब तक दूसरे राज्यों में जाके काम करेगा? देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, देश को आजाद हुए, बिहार की स्थापना होते हुए 75 साल हो गए। क्या इतने दिनों के बाद भी बिहार का आज भी युवा दूसरे ही राज्य में नौकरी तलाशे, दूसरे ही राज्य में जाके एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस तलाशे? ये कब तक चलेगा? का मैं और विजुअल दिखा देता हूँ। डिमांड मैं एक बार बता दूं, बिहार के लोग, अब कल ही की तारीख है तो डिमांड सुन ले बिहार के बच्चे, इसमें कौन सा डिमांड जायज है कौन सा नाजायज है आप लोग तय करना। जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम है TRE-4, उसमें सिंगल टीयर परीक्षा करवाई जाए, सिंगल टीयर परीक्षा। TRE-4 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से निगेटिव मार्किंग खत्म हो, दूसरी बात। तीसरा, बिहार की शिक्षक भर्ती और स्टेट लेवल नौकरियों में कड़ी डोमिसाइल नीति लागू हो, यानी बिहार के लोगों को नौकरी मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिहार से बिल्कुल। ज्यादा मेरी जानकारी में है यूपी, बिहार में जो शिक्षक भर्ती पिछली हुई थी, यूपी मेरे जानकारी में यूपी के मतलब कई लोग चले गए वहां पे, अरे बहुत बहुत सारे बड़ी यूपी। संख्या है, अरे बहुत आपके बड़ी संख्या। पूर्वांचल के तो थोक में थे, आप मुझे याद है थोक आपने एक इस पे स्टोरी भी की थी। पूर्वांचल में थोक में गए, क्योंकि यूपी में भी बेरोजगारी भयंकर है, जनसंख्या भी ज्यादा और भयंकर अरे है। कुछ लोग तो बिहार के विधायकों के रिलेटिव थे। हाँ, अरे जमकर भाव गए, खूब हुआ। तो डोमिसाइल। 4 नंबर, BSSC की लंबित प्रथम, द्वितीय और तृतीय ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल भर्ती परीक्षाएं लेवल भर्तियां पूरी की जाए, इसके रिजल्ट और अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो। 5वां, स्कूल कॉलेजों में लंबित लाइब्रेरियन भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो। सब लंबित ही है, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम लंबित अभी चल रहा है, कि जो सब पेंडिंग पड़ा है। 6, 17वीं BPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच करके पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था तय की जाए। 7वां, पेपर लीक विरोधी कड़ा कानून बनाया जाए, विवादित ब्लैकलिस्टेड वेंडर कंपनियों को परीक्षाओं से बाहर किया जाए। ये 7 तो ऐसा है अभी तक जो हम पढ़े कि आदमी सपने में कहते जाओ पूरा हो गया। 8वां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मांग पूरी नहीं की जा सकती, बहुत कठिन है मांग पूरा करना। इनकी पहली जो डिमांड थी कि फॉर टीचर्स की भर्ती के लिए एग्जाम की जाए, वो सरकार ने इनकी जब पहली बार इन्होंने रास्ता जाम किया और रोड पे उतरे थे बच्चे, तब सरकार ने तुरंत विज्ञापन निकाला, लेकिन उस विज्ञापन में सरकार ने फिर अपना खेल खेला। उन्होंने कहा कि सिंगल टायर एग्जाम हो, वो डबल टायर कर दी।
उन्हें निगेटिव मार्क के लिए मना किया, इन्हें निगेटिव मार्क डाल दिया। मतलब ये जबरदस्ती सरकार खुद चाहती है कि क्या वह आंदोलन हो, अनरेस्ट हो। 4-4 मार्क के पेपर, एक सवाल पे 4 मार्क मिलेंगे, निगेटिव हो गया तो गलत हो गया तो 1 मार्क कटेगा। उन्हें का ये कहा कि आगे भी सिंपल सी डिमांड थी। पहले प्रेशर में सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया, विज्ञापन में खेल कर दिया। और ये जो 8 डिमांड गिनी है आपने, यही तो सुधार है, इसको तो सुधार कहते हैं। अभी और भी मैं कर आगे पढ़ देता हूं, क्योंकि मैं मिथिलेश तिवारी का स्टेटमेंट देखा। उसने कहा क्या, शिक्षा मंत्री ने कहा इनकी मांगे ऐसी हैं जो पूरी करनी संभव नहीं है। बताओ, मांग तो हेमंत सोरेन के पास थी जो पूरी करनी संभव नहीं थी, सब मान लिया। 8वां नंबर कहा क्या, कोरोना काल में भर्ती में देरी को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा जो है उसमें थोड़ी छूट दे दी जाए। 9वां, दरोगा, सिपाही और एईडीओ के नए पदों का विज्ञापन जारी किया जाए। 10वां, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के खाली पदों के लिए सप्लीमेंट्री या वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी हो। जो खाली रह गए उसमें वेटिंग या सप्लीमेंट्री जारी हो। 11वां, यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यूजीसी 2018 के नियम लागू हों। यूजीसी का नियम लागू करने कर रहे हैं, इसमें क्या है। 12वां, टीआरई फौज समेत आगामी राज्य स्तरीय भर्तियों में वास्तविक रिक्तियों के अनुसार सीटें बढ़ाई जाएं। और 13वां, आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर और लाठीचार्ज से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएं। ये है इसमें ऐसा कौन सा है जो नहीं देखिए, ये सारी डिमांड तभी मुश्किल लगेगी जब आपको शिक्षा माफिया यहाँ चलाना होगा। यदि बिहार में आपको शिक्षा माफिया का चलन चलाना होगा, बिहार में आपको पेपर लीक माफिया का चलन चलाना होगा, बिहार में आप हर भर्ती में पैसा कमाना चाहोगे, उसमें एक भर्ती माफिया को प्रोटेक्ट करना होगा, तो फिर ये सारी डिमांडें आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगी। लेकिन यदि आप माफिया मुक्त बिहार चाहेंगे, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे पेपर लीक माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, इससे मुक्त बिहार चाहेंगे, तो यही तो रास्ता है जो बच्चे कह रहे हैं। बच्चों ने क्या गलत कहा? यही तो माफिया है जिनको बच्चे निजात पाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में सरकार चाहती है माफिया रूल बने, माफिया बरकरार रहे। भाई, सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं, पैसा भी तो कमाना है। जो माफिया के साथ होगा वो बच्चों के इन तमाम मांगों को बहुत ही मुश्किल बोलेगा। जो माफिया के खिलाफ होगा वो हंसते हुए इन डिमांड को स्वीकारेगा, क्योंकि इनमें ऐसा कोई नहीं है जिस पे सरकार के तिजोरी पे बोझ पड़े। इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये मांगों से नेताओं के व्यक्तिगत तिजोरी पे बोझ पड़ सकता है। जो तिजोरी खाली पड़ी है वो भरने से वंचित रह सकते हैं। जरा और बिहार के बच्चों का भविष्य बेच के यदि तिजोरी भरना चाहते हैं, यही अब तक बिहार में होता आ रहा है और आगे भी होगा, तो फिर जेठ जी क्या करेगा? क्या ये छोटा आंदोलन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोई नींव रखने जा रहा है बिहार में? मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको इसको इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए, और बच्चों ने भी खुल के उतरना चाहिए मार्केट में। ये समय आ गया है कि रक्षाबंधन के दिन बहन ने गुहार लगाई है, और ये राखी एक बहन के सुरक्षा की नहीं, ये बिहार के भविष्य की सुरक्षा की राखी है। वही कह रही है वो तो, कि भविष्य की सुरक्षा के लिए आओ, साथ आओ। विजुअल और मैं दिखा देता हूँ, थोड़े विजुअल और हैं, और हम तो दिखाएंगे भैया। दुनिया वॉकआउट करे, ब्लैकआउट करे, हटाए, ये जहाँ बच्चे खड़े हैं उन भविष्य के लिए आवाज क्यों बंद कर दिया भैया? आवाज करो। अगले पे आ जाओ, अगले विजुअल पे आ जाओ, अगले विजुअल पे, अगला विजुअल लाइए। सर, एकल परीक्षा और द्विस्तर परीक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि जैसे अभी बिहार में और तमाम
अब रोक दीजिए यहीं पर, कार्यक्रम खत्म करेंगे लेकिन एक रिपोर्ट के साथ। एक रिपोर्ट कहीं कहीं तो कुछ तो आ ही जाता है। एक रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, पटना से संस्कृति सिंह हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है। ये रिपोर्ट जरूर, क्योंकि हम तो वहां ग्राउंड पे नहीं, तो ग्राउंड से कुछ मिल रहा है। रिपोर्ट में है, मैं बेटी होकर भी रात भर धरना स्थल पर रहने को मजबूर हूँ। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी शौचालय की है। पहले हम लोग 1-2 दिन थाने में गए थे, लेकिन वहां के वॉशरूम के गेट पर ताला लगा दिया गया। पास में थाना था, देखिएगा, पास में थाना था, तो शुरू तो वहां चली गई बच्चियां, उसके बाद वहां ताला लगा दिया। किस हद तक, इनके लिए क्या शब्द बोले तो असभ्य हो जाएगा, किस हद तक कमीनापन है। यहाँ पोर्टेबल शौचालय लगाया गया है, लेकिन न पानी है न सफाई। शौचालय पोर्टेबल जो खड़ा करते हैं, फॉर्मेलिटी में खड़ा कर दिए, पानी है नहीं। ये प्रिया नाम की बच्ची ने ये बताया है। ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर दिन रात काटना है। बार बार कहने पर एक पिंक शौचालय लाया गया, लेकिन पानी न उसमें पानी हो, सफाई की तो बात ही भूल जाइए। यहाँ पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई। सरकार से आग्रह है कि हम यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई देशद्रोही नहीं है जो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हम उन्हीं के छात्र हैं, उन्हीं के बच्चों की तरह हैं। हमारे साथ प्रदर्शन के लिए आए छात्रों में से कुछ के घर आसपास हैं, हम उनके घर जाकर शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। आशीष जी, ये बच्चे कह रहे हैं हम आप ही के बच्चों के जैसे हैं, इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है इसका शौचालय का। और दूसरी बात है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कमीनापन तो होगा ही। आपने कहा ना कमीनापन, देखिए क्या है, भाजपा की सरकार का दूसरा नाम ही कमीनापन है, इसमें कोई दो मत नहीं। रही बात बच्चों की, बच्चों को लगता है कि वो भविष्य है देश का, बच्चों को लगता है कि भविष्य है बिहार का। सम्राट चौधरी अपने भविष्य में बिहार का भविष्य देख रहे हैं, उन्हें इन बच्चों का भविष्य से कोई लेना देना नहीं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप बेसिक सुविधा से इनको वंचित रखें। और ये कोई सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ सुधार मांग रहे हैं, जो सुधार 10 बार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में प्रॉमिस कर चुके हैं। लेकिन आपको तो पता है कि प्रधानमंत्री का हर भाषण जुमला होता है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जाह्नवी जो अनशन पे है, उसका स्टेटमेंट है कि वो घर में भी नहीं बताई थी कि मैं अनशन पे हूँ, घर में भी नहीं बताई थी। मुझे लगा कि मेरे माता पिता मुझे बैठने नहीं देंगे। कल मेरी माँ का फोन आया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनको बता पाऊं कि मैं किस हाल में हूँ। मेरी माँ ने बस इतना कहा कि बेटा जिस लड़ाई पर बैठ गई हो, अब उससे जीतना ही है। अब मेरा परिवार भी मेरे साथ है, या तो हम गांधी बन जाएंगे या भगत सिंह बनकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आजाद कराएंगे। गांधी या भगत सिंह, ये इनको तय करना है। अंग्रेज तो दोनों तरफ से यही है, आप गांधी की लड़ाई लो या भगत सिंह की लड़ाई लो, लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी, तानाशाह के खिलाफ थी। सम्राट चौधरी यदि खुद को सम्राट मानने लगे हो तो इनकी गलतफहमी है, ये लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र, कम से कम बिहार, जब जब लोकतंत्र पे प्रहार हुआ, बिहार खड़ा हुआ। क्या इन बच्चों के इस कार्यक्रम से या बच्चों के आंदोलन से, मैं फिर कह रहा हूं, क्या जेपी के आंदोलन की याद आएगी? यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या भाईदूज मन पाएगी बिहार नहीं पूरे देश में? ये सवाल बिहार का भी नहीं है। आपने ओपनिंग में बहुत बढ़िया कहा, ये सीजेपी के दीपके को भी सोचने लायक है कि उसको बिहार जाना होगा। हाँ। उसको भी इस बहन के राखी की लाज रखनी होगी। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और एक बात ये सम्राट चौधरी के लिए मैं आखिर में कह दूं, ये जो भावुन कहना कि सम्राट नाम होने से नहीं, सम्राट नाम होने से वाकई सम्राट कोई नहीं होता। अगर ऐसे होता ना तो ज्ञानचंद, आइंस्टीन की जगह कोई ज्ञानचंद होता। अरे पूछो मत, हमारे यहाँ तो हमेशा कहता है नाम में क्या रखा है, सुने ना कि आंखें हमेशा टेढ़ी रहती है। ये सम्राट सबसे बड़ा भिखारी, सम्राट सबसे बड़ा भिखारी दिखता है।
जिसको अपने बच्चों से बात करने को वहीं पटना में नहीं टाइम है, 2 टाइम मिनट बात कर लो कि ये है, हम बच्चों को करेंगे कि इतना। अच्छा, इसमें तो जो झारखंड की परिस्थितियाँ थी, जैसी डिमांड्स थी कि भर्ती हो चुकी परीक्षाओं अरे को रद्द करने की, इससे ज्यादा उसके डिफिकल्ट मुकाबले तो डिमांड 5% नहीं। अरे केंद्र सरकार के पास डिफिकल्ट डिमांड थी, मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। जिस मोदी ने आज तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा। चलिए देखिए, ये आंदोलन कल है, कल इस पर हमारी नजर रहेगी। कहीं भी हो, चाहे हम किसी बिहार में बोलेंगे, लेकिन कल हमारी नजर रहेगी। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।